हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिस्ट्री चैप्टर 4th क्लास 7th। और इस चैप्टर में जितने अभी तक हमने 2 पार्ट्स किए हैं, उन पार्ट्स में हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा था। मुग़ल कौन थे, मुग़ल कहाँ से आए थे। अब यहाँ पर हम मुग़लों के जो सैनिक अभियान थे, मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स थे, वो कैसे वो चलाते थे, किस तरह से वो इसमें काम करते थे। तो यहाँ पर जिक्र आता है सबसे पहले बाबर का। Babur, the first Mughal emperor 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fargana in 1498 when he was only 12 years old. कहा जाता है कि बाबर केवल 12 साल के थे जब उन्होंने फरगना पर आक्रमण किया, फरगना को अपने कंट्रोल में लिया। He was forced to leave his ancestral throne due to the invention of another Mongol group. कहा जाता है कि उनको अपना जो थ्रोन था, अपना जो ताज था, वो छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरे मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स पर उज्बेक्स ने उन पर आक्रमण किया। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, कई सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे। ही सेज्ड काबुल इन 1504, 1504 में उन्होंने काबुल पर दोबारा से अपना कब्जा किया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान को उन्होंने हराया, इब्राहिम लोदी जो उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत के युद्ध में कहा जाता है इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा को फिर से अपने कंट्रोल में लिया। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल, स्टडीड केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। मुगल अथॉरिटी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था उस समय पर वो थे अफगान। अफ़गानों और मुग़लों के बीच में जो लड़ाई थी वो चलती ही रहती थी। इसका क्या कारण था कि उनके बीच में लड़ाई का मुख्य कारण नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम। सी ऑल्सो चैप्टर 8 and 10 and मेवाड़ एंड मारवाड़। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप विद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। यहाँ पर अलग अलग जो मुग़ल शासक थे उसके बारे में बताया गया है कि उनके आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशन थे। अकबर ने दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बनाए, हुमायूं ने कैसे बनाए। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब राइन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र आता है औरंगजेब के बारे में, जो कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक लास्ट जो पावरफुल मुग़ल एम्परर थे वो थे ये। और यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये उस समय के मुग़लों ने किस तरह से अपनी सेना को तैयार किया था ताकि अगर उनको कोई लड़ाई करनी पड़े, कोई युद्ध उनका हो जाए, तो वो किस तरह से अपनी सेना पर डिपेंड थे। यहाँ पर अब जैसे ही पिक्चर को पेज आगे करेंगे, मुग़ल एम्परर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले जिक्र आता है बाबर का। बाबर ने राज किया 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद हुमायूं ने किया 1530 से 1540, 1555 और 1556 तक। उसके बाद अकबर द ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने शासन किया 1556 से लेकर 1605 तक। उसके बाद इनके बेटे जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। फिर आते हैं शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक। लास्ट में आते हैं औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। इनके एक बेटे थे बहादुर शाह जफ़र, लेकिन वो इतने नहीं थे कि वो अपने इस सैन्य अभियान को, अपने इस मुग़ल शासक को दोबारा से अच्छे तरीके से चला सकते। यहाँ पर बात आती है फिर औरंगजेब की। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक राज किया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका एक बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र, जो इतना ताकतवर नहीं था कि वो अपने शासन को अच्छे तरह से आगे बढ़ा सके। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो मुग़लों का एंड था वो औरंगजेब के साथ ही हो गया था। I hope this video is clear to you. The next part of this chapter we will do in the next video.